हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने मिनी गार्डन चैनल में। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बीमार सा पीली पत्तियों का प्लांट अचानक से आप लोगों को क्यों दिखाने लगी। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि हमारे प्लांट की पत्तियां क्यों पीली पड़ जाती हैं। तो जितना कि प्लांट को लाना ज़रूरी है, लगाना ज़रूरी है, उतना ही हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्लांट का नेचर क्या है। तो हर प्लांट का अलग अलग नेचर होता है। तो आज जानते हैं कि ये मेरे गुड़हल के प्लांट की पत्तियां पीली क्यों पड़ रही हैं। ये बीमार है या ये बिल्कुल फिट है। तो ये बिल्कुल भी बीमार नहीं है। ये प्लांट की पत्तियां गिराने का टाइम है, तो ये सारी अपने प्लांट जो पुरानी पत्तियां हैं उनको गिरा देगा। और इसमें न्यू ग्रोथ आ रही है, आएगी नहीं बल्कि इसमें आ रही है। और आप सोचेंगे ये गिरा देगा तो मैं निकाल क्यों रही हूँ। तो आप ये जो इसकी पत्तियां हैं ये पूरी तरीके से जब तक डेड नहीं होंगी, पूरी तरीके से पीली नहीं पड़ेंगी, तब तक ये नहीं गिरेंगी अपने आप से। तो मैं इनको निकाल रही हूँ क्योंकि जितनी समय तक ये हरी रहेंगी और प्लांट्स पे लगी रहेंगी तो ये प्लांट से एनर्जी लेती रहेंगी, तो जो हमारी न्यू ग्रोथ है वो स्लो बढ़ेगी। और जब हम इनकी पत्तियां निकाल देंगे तो जो हमारी न्यू ग्रोथ है वो फास्ट हो जाएगी। तो अगर आपके भी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ रही हैं इस वजह से, तो आप भी इसको फटाफट से निकाल दीजिए, जिससे आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्लो ना हो। तो ये पहला कारण था प्लांट्स की पत्तियां पीली पड़ने का, कि हर एक प्लांट का अपना अपना टाइम होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मेरे जो समर वाले प्लांट थे वो विंटर में सारे डोरमेंसी में चले गए थे, किसी की लीव्स गिर गई थी, कुछ बिल्कुल टहनियाँ ही टहनियाँ थी। तो इस तरीके का प्लांट रिएक्ट करता है, जो जिस सीजन का प्लांट है वो उसी सीजन में ग्रोथ होगी उसकी। तो विंटर में अक्सर जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, चाहे वो समर के प्लांट हो या फिर परमानेंट प्लांट हो। तो ये इसके कारण होते हैं प्लांट के। और सेकंड कारण इसका ये होता है पीली पत्ती पड़ने का, कि जब हम प्लांट में ओवर वाटरिंग कर देते हैं, और या फिर जो हमारे पॉट का ड्रेनेज होल है वो प्रॉपर नहीं है, पानी रुकता जा रहा है, कई दिन लगातार रुक चुका है, तो भी प्लांट की हमारा इसी तरीके से रिएक्ट करता है। या तो उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं या फिर वो पूरी तरीके से मुरझाने लगता है। तो जब एक बात ये भी ध्यान रखें कि प्लांट्स बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता है जब ओवर वाटरिंग होती है, वो तब रिएक्ट करता है जब उसकी जड़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और जब जड़ों पे इफ़ेक्ट पड़ चुका होता है तो हमें प्लांट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि हमारे प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। और देख सकते हैं आप, इसमें न्यू न्यू ग्रोथ आ रही है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा प्लांट बिल्कुल भी बीमार नहीं है। तो हम बात कर रहे थे ओवर वाटरिंग की, और अगर आपका प्लांट में अंडर वाटरिंग है तो वो फटाफट आपको इंडिकेट कर देगा। जैसे ही उसका पानी सूखेगा तो उसकी पत्तियां आपको रिएक्ट करके दिखा देंगी कि मुझ में पानी डाल दो, मैं बहुत ही प्यासा हूँ। और इस तरीके से आप पानी डालेंगे तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्तियां ठीक हो जाएंगी। तो अंडर वाटरिंग में प्लांट फिर भी बच सकता है, लेकिन ओवर वाटरिंग में प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो अपने प्लांट के जो ड्रेनेज होल है वो आप प्रॉपर रखिए। ये सबसे ज़्यादा कारण होता है प्लांट्स के मरने का। जितना प्लांट डिसीज से नहीं मरता, जितना कि ओवर वाटरिंग से मरता है। तो सबसे पहला आपने कारण जान लिया है पीली पत्ती होने का प्लांट की। और दूसरा कारण पीली पत्ती होने का ये है कि जब हम प्लांट को, वो धूप पसंद नहीं करता, वो सेडी प्लांट शेड में रहना पसंद करता है, तो और हम उसे धूप में रख देते हैं तो भी प्लांट्स की पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। इसमें एक है हमारा पाम प्लांट, जिसको कि धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इंडोर प्लांट है, और वो धूप में जरा सा भी अगर हम रखेंगे तो उसकी सारी पत्तियां पीली हो जाएंगी। और मैं आप लोगों को लगातार दिखा रही हूँ कि जो मैंने प्रून करे थे प्लांट उसमें कितनी अच्छी ग्रोथ आ रही है, नई नई लीव्स आ रही हैं। और इस तरीके से ये बहुत समय से अपनी पत्तियों को धीरे धीरे गिरा रहे हैं। और ये भी एक मेरा गुड़हल का प्लांट है, जिसकी देख सकते हैं आप फूल कितने प्यारे, कितने बड़े बड़े, कितने सारे फूल आ रहे हैं, और पत्तियां इसकी भी पीली हैं। तो ये पूरा हेल्दी प्लांट है, इसमें कोई भी डिसीज़ नहीं है। मैंने इसको प्रून इसलिए नहीं करा था क्योंकि इसमें बहुत सारी कलियां थी, तो मैंने सोचा मैं सारे फूल देख लेती हूँ, इतने बड़े बड़े फूल भला कौन काट सकता है। तो मैंने इसलिए इनकी डंडियों को नहीं काटा था। अब मैं इसको इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी, जहाँ इसकी पूरी तरीके से इसकी जो कलियां हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, उनको मैं आज कट करके निकाल दूंगी। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे प्लांट की पत्तियां जो होती हैं वो क्यों पीली पड़ जाती हैं। और एक हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ती हैं जबकि प्लांट को विंटर में रहना पसंद नहीं है।
जैसे पाले में रहना पसंद नहीं है और हमने अगर उसे खुले में रख दिया तो भी वो इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। उसकी पत्तियां मुरझा जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी और सारी वो अपनी पत्तियां गिरा देगा। तो उसमें एक क्रोटन होता है जिससे कि जिसको कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है विंटर में रहना, पाले के नीचे रहना, तो वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है। बाकी बहुत ही सारे प्लांट होते हैं जिनको पाले में रहना पसंद नहीं है, तो मैं ये समय आने पे आपको धीरे धीरे करके सब बता दूंगी। और आप देख सकते हैं जो मैंने प्लांट की प्रूनिंग करी थी उनमें कितनी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो ये पहले इसी तरीके के दिख रहे थे, पीले पीले पत्ते, तो मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ उनका प्रून करने से पहले कि इस तरीके से प्लांट के पत्ते पीले हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीडियो ऐसा ही बनाती हूँ जिसमें कि मैं दिखाती हूँ कि प्लांट के पत्ते पीले क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि अक्सर यही समस्या रहती है कि जब प्लांट के पत्ते पीले पड़ते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, जैसा मेरे साथ भी पहले होता था। प्लांट के पत्ते पीले होते ही मैं सोचती थी कि प्लांट मरने वाला है। तो प्रैक्टिकली ये मैंने देखा है, तो मैं आज आपको इसीलिए बता रही हूँ। और जब हम ओवर फर्टिलाइज भी कर देते हैं, जैसे जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उनसे भी प्लांट इसी तरीके का रिएक्शन देता है। तो जितना कि हो सके आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालें प्लांट में। और ये देख सकते हैं कि मैं अब इनको कट करके आज निकाल दे रही हूँ। पहले मैं इनकी कलियां चेक करूँगी कि किसी में नहीं है तो मैं उसी को काटूँगी। तो इससे मेरी ये जो खाली खाली इतनी सारी डंडियाँ दिख रही हैं वो नीचे से भरा हुआ प्लांट हो जाएगा। तो आप भी अगर इस तरीके से आपके प्लांट के साथ हो रहा है तो आप भी फटाफट प्रून कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइम है बहुत सारा और इसमें न्यू ग्रोथ आने के लिए। तो आपका भी प्लांट काफ़ी सारे फूल देगा आपको और हरा भरा रहेगा। तो मैं देख के ही काटती हूँ कि मैं कहाँ से काटूँ प्लांट को। तो देख सकते हैं आप, ये मेरा पाम प्लांट है जो कि इस पे हल्की सी बिल्कुल धूप आ रही है और देखिए आप पीला पड़ गया है। तो ये बिल्कुल भी धूप बर्दाश्त नहीं करता है। तो आज का आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए। और इतना सारा टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत सारा धन्यवाद।